हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। क्लास 6 में नामांकन 2027 और 28 के लिए शुरू हो चुका है, जिसकी लास्ट तिथि जो है 7 अगस्त 2026 तक है। पहले ये जो दिनांक था 31 जुलाई 2026 तक था, जो कि अभी डेट एक हफ्ता फ़िलहाल बढ़ा दिया गया है। यदि आपने भी अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी फ़िलहाल जल्दी से आवेदन कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला में है यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन क्लास 6 2027-28 के लिए। तो इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको एक एक करके सभी को पढ़ लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको यस कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या आपके पास आधार कार्ड का नंबर है, तो यदि है तो आप यस करेंगे और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे। और आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। और नीचे जो है यहाँ पे अपने माता या पिता का आप यहाँ से आवासीय सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और सबमिट करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए, हमारे पास आधार कार्ड का नंबर है, हम आधार कार्ड के नंबर के माध्यम से इसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यस करेंगे और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे। तो हम आधार कार्ड का नंबर फिल कर लिए हैं, अब यहाँ से सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 6 में 2027-28 प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ध्यान रखेंगे जो भी जानकारी फिल करेंगे वो सही होना चाहिए, वरना सत्यापन के बाद जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पहले जो भी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग या नामांकन के अकॉर्डिंग डाटा फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि आधार कार्ड पे रहेगा, आधार कार्ड के माध्यम से यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे पिता का नाम को फिल करेंगे। और इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे माता का नाम, या इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद लिंग जो भी है मेल फीमेल उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ से ये जन्म तिथि है, ये भी ऑटोमेटिक आपका फिल रहेगा, जो कि आधार कार्ड के माध्यम से फैच किया हुआ रहेगा। उसके बाद इस कॉलम में अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी को अपना इंटर करेंगे इस वाले कॉलम में। इसके बाद आप जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना है आपको अंतिम में। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे इस वाले कॉलम में। और इसके बाद यहाँ पे यदि आप दिव्यांग है तो कितना परसेंट है, किस प्रकार का दिव्यांग है, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है नीचे इस वाले कॉलम में एड्रेस फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस फिल करेंगे आधार के अकॉर्डिंग करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड को फिल करेंगे। उसके बाद आवासीय विवरण आपको देना है, रेसिडेंशियल, आपका आवासीय राज्य कौन सा है, तो जो भी राज्य आपका होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और उसके बाद में यहाँ पे जो भी आवासीय ज़िला होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से आवासीय ज़िला वाले ऑप्शन में। और उसके बाद में यहाँ पे आवासीय ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी ब्लॉक से बिलोंग करते होंगे। जैसे ही ज़िला को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यू आर अप्लाइंग, जिस भी ज़िला के लिए आप आवेदन कर रहे होंगे वो ज़िला का यहाँ पे नाम आपको दिखाई दे देगा। उसके बाद ऑप्शन है क्या आप NIOS से 1/4/2026 से 15/9/2026 के अभ्यर्थी हैं। तो यदि आप NIOS के हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, और अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद है क्या कक्षा 5 की पढ़ाई का ज़िला और निवास का ज़िला एक ही है। यदि सेम ज़िला से आप पढ़ाई किए हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, और अगर आपने अलग दूसरे जगह से किया है तो यहाँ पे नो करके डाटा को फिल करेंगे। उसके बाद एक नीचे ऑप्शन है आपका उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो उस राज्य को सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में यहाँ से उसके ज़िला को सेलेक्ट कर लेंगे अगले कॉलम में। और उसके बाद में प्रखंड को सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद एक ऑप्शन है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपना हिंदी और इंग्लिश जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे है पिछला स्कूल का विवरण देना है, जो कि आपका क्लास 3 से लेकर के 5 तक का आपको विवरण देना है। तो यहाँ पे एक एक करके विवरण को सावधानी से भरेंगे। आपने क्लास 3 में किस स्कूल से पढ़ाई किया था उसका डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे कक्षा 4 का डिटेल्स को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला कॉलम में कक्षा 5 का विवरण को भरेंगे। इसके बाद आपका जो है विद्यालय रिकॉग्नाइज था या फिर नॉन रिकॉग्नाइज था, दोनों में से कोई एक फिल करेंगे। जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद अगला कॉलम है, यहाँ पे एक एक करके सभी 3, 4, 5 का सभी का डाटा जो है सीरियल वाइज फिल करेंगे। उसके बाद स्कूल का स्थिति जो है रूरल एरिया में है या फिर अर्बन में है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। एक एक करके 3 में कहाँ थे, फिर 4 में, फिर 5 में, एक एक करके सभी को फिल करेंगे। उसके बाद ऑप्शन है प्रवेश लेने का, जो है वर्ष कौन सा था उस ईयर को यहाँ से भरेंगे। 3 का कब था, फिर 4 का, फिर 5 का, एक एक करके। और उसके बाद उत्तीर्ण होने का, यानी कि 3 क्लास में आपने कब उत्तीर्ण किया है इसमें फिल करेंगे, और क्लास 4 में कब उत्तीर्ण किया है ये वाला फिल करेंगे। उसके बाद में क्लास 5 का फिल करेंगे। उसके बाद ऑप्शन है माता पिता द्वारा जो है शपथ पत्र है, ये इसको पढ़ लेंगे कि जो भी जानकारी है सभी सत्य हैं। यदि आप कोई रिजर्वेशन का कैटेगरी देते हैं तो वो जो है आपका नामांकन के समय उसे प्रस्तुत करना होगा, जैसे कि जाति सर्टिफिकेट। और यदि आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे तो आप जनरल कैटेगरी से आपका जो है मेरिट बनेगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है अभ्यर्थी का फ़ोटो अपलोड करना है। ध्यान रखेंगे फ़ोटो जो भी अपलोड करेंगे 10 KB से लेकर के 100 KB के बीच में होना चाहिए। और फ़ोटो का जो है फॉर्मेट जो होना चाहिए JPG में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से अगले कॉलम में यहाँ पे भरेंगे सिग्नेचर अभ्यर्थी का भरेंगे, और उसका भी साइज 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए JPG के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे माता या पिता का हस्ताक्षर को अपलोड करेंगे, उसका भी साइज 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में उसे अपलोड कर देंगे। और उसका साइज जो होना चाहिए 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, और PDF में होना चाहिए। सॉरी, JPG में होना चाहिए। जैसे ही सभी डाटा को फिल कर लेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखेंगे नीचे सेव एंड प्रीव्यू, तो यहाँ से सेव एंड प्रीव्यू करेंगे और सभी डाटा को मिला लेंगे कि सब सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रीव्यू के लिए है ऑप्शन। यहाँ से एक एक करके सभी डाटा को मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ से अगर इस डाटा में कोई त्रुटि रह गया है तो आप यहाँ से एडिट करेंगे, डायरेक्ट एडिट ऑप्शन के साथ जाएंगे और जो भी डाटा गलत एंट्री है उसको एडिट कर लेंगे। और यदि सभी डाटा सही है तो यहाँ से डायरेक्ट फाइनल सबमिट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ से पूछेगा कि नो चेंज इन द पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिट, यानी फाइनल सबमिट करने के बाद आपको कोई इसमें करेक्शन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही फाइनल कर देंगे तो यहाँ से आपका देख सकते हैं मैसेज, कंग्रेचुलेसन, आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा, और इसके बाद में यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से इस ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से अपना प्रिंट करके फॉर्म को रख लेंगे अपने पास सुरक्षित। PDF के रूप में आप इसे सेव कर सकते हैं। तो ये था प्रक्रिया क्लास 6 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में। वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।